सभी को नमस्कार। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और ये आखिरी है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की 3 योजनाएं प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना न्यूनतम छूट प्रतिशत दिलाएगी? मतलब ऐसी कौन सी योजना जो सबसे कम छूट दे रही हो? 25% और 32% की 2 क्रमागत छूट, 8 खरीदे 2 मुफ्त पाए, 8 खरीदे और 10 पाए। देखिए कह रहा है 25% और 32% की 2 क्रमागत छूट। ये वही फार्मूला जो है उसी पे लगेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 पे। जो क्रमागत छूट या क्रमागत लाभ हो या 2 साल का या CI हो, क्योंकि CI भी क्रमागत ही होता है। तो यानी देखा 25% छूट है तो माइनस में लिख लेंगे, -32, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 25 गुणे 32 बटे 100, -25 -32 कितना हो जाएगा, -5 2 7, 3 2 5, -57 प्लस हो जाएगा 25 चौक के 100, 4 बटे 32, -57 प्लस 8 -49। इससे हमें मिल रहा है क्या, 49% की छूट। इससे कितना मिलेगा, 8 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, 8 खरीदे और 2 मुफ्त पाए। तो जो दुकानदार जो खरीद के लेके आया होगा तो 10 रुपये का दाम दिया होगा, यानी 10, 2 मुफ्त दे रहा है, तो कितना का छूट दे रहा है। टोटल वस्तु लिखते हैं नीचे 10, 10 में से 2 छूट दे रहा है, कितने पे, 100 पे। तो कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। इसका आ जाएगा 20%। सी वाला क्या कर, 8 खरीदे और 10 पाए, तो यही सेम बात बी है, वही तो कह रहा है कि 8 खरीदे और 10 पाए, यानी 8 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, यानी 2 की छूट दे रहा है, कितने पे, 10 पे। तो इसका भी कितना आ जाएगा, 20%। हमसे पूछा क्या है, न्यूनतम छूट। ये 49% है, 20% है, 20%, यानी ये तो हमें ज़्यादा छूट दे रहा है। और सबसे न्यूनतम छूट कौन सा दे रहा है, बी और सी, क्योंकि बी और सी दोनों बराबर है ना, 20% और 20%। इन पहला ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी विद्युत उपकरण की बिजली खपत लागू वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। यदि कोई उपकरण 120 वोल्ट वोल्टेज वाला होने पर 150 वाट की खपत करता है, तो 240 वोल्ट पर यह कितनी बिजली में खपत करेगा। 120 वोल्ट है तो कितना खपत कर रहा है, 150 वाट का। और कह रहा है कि अगर ये 240 हो जाएगा तो कितना खपत करेगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि ये जो इसके वर्ग के समानुपाती है, यानी 120 जो है ये कितना हो जा रहा है, ये 2 गुना हो जा रहा है यहाँ पे, तो इसके वर्ग के समानुपाती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो 15 चौक के 60 कितना हो जाएगा, 600 वोल्ट की खपत करेगा, 600 वाट की खपत करेगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा। इसको फिर से बता देता हूँ। जैसे यक्स क्या कर रहा है कि 120 वोल्टेज की खपत हो रही है जब, तो 120 वोल्टेज होने पे 150 वाट खपत हो रहा है, और यही जब दोगुना हो जा रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, 4 गुना, क्योंकि कह रहा है कि ये लागू वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। तो हो जाएगा कितना, 240, ये 2 का 4 गुना हो जाएगा, तो 150 वाट वही लग रहा था, अब कितना हो जाएगा इसका 4 गुना, 600 वाट। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है कि एक धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव 7 घंटे में 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 39 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है। स्थिर जल में नाव की गति, देखिए धारा की गति कितना है, धारा की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे नाव की गति पूछा है, नाव की गति को b मान लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक नाव 7 घंटे में 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 39 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है, यानी 56 किलोमीटर क्या जा रहा है, धारा के अनुकूल, और 39 किलोमीटर क्या जा रहा है, धारा के प्रतिकूल। इनको तय करने में टोटल कितना समय लग रहा है, इसको 7 घंटे। अब देखिए अनुकूल का क्या मतलब होता है, अनुकूल का मतलब होता है कि धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाएगी, और प्रतिकूल क्या होता है, नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस कर देते हैं। तो यानी 56 बटे में नाव की चाल को हमने b माना है, धारा की चाल 6 दिया है, प्लस 39 नाव की चाल माइनस धारा की चाल बराबर 7।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए नीचे स्क्वायर बन जाएगा, तो हमें क्या करना होता है कि हम सीधे ऑप्शन से वैल्यू उठा कर रखेंगे। जैसे देखिए 7, अगर 7 उठा कर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1, सीधे 39 घंटा हो जाएगा, यानी ये तो कट जाएगा हमारा। 15 रख के चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा, 56 बटे 15 6 कितना होगा 21 प्लस 39 बटे में 15 में 6 जाएगा 9। इसको देखते हैं इससे 7 आता है क्या, ये कट जाएगा, 7 3 21, 7 8 56 प्लस 3 3 9, 13 3 39, क्या हो जाएगा ऊपर 13 8 21 बटे 3 यानी 7 आ जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा। हमें क्या करना है, नाव की चाल को, हमसे नाव की चाल पूछा है, यहाँ पे नाव की चाल है तो यानी ऑप्शन से उठा के रख लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 40 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 56 रुपये, तो मूलधन क्या है। देखिए ये सवाल आपको पूछेगा बार बार, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं मूलधन। मूलधन का पहले साल दूसरे साल, पहले साल का क्या साधारण ब्याज है, 2 साल का 40 रुपये, तो पहले साल का कितना हो जाएगा 20 रुपये, दूसरे साल पे 20 रुपये। और कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 56 रुपये, 40 रुपये हो गया, जो पहले साल पे जो पहले साल के ब्याज पे जो ब्याज मिला है वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कितना मिलेगा 56, क्योंकि 40 40 यहाँ 40 हो गया, 56 है तो यहाँ पे 16 आएगा, तभी तो 56 होगा। अब ये कितना है इसका गुना, यानी ये 16 बटे 20 है, तभी तो 16 आएगा। ये 16 बटे 20 है, तो प्रिंसिपल भी इसका कितना रहा होगा 16 बटे 20, यानी प्रिंसिपल के 16 बटे 20 का ही कितना रहा होगा 20। देखिए यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सीधे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं वहीं प्रिंसिपल की मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे 20 बटे 16, 8 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 पचे 20, यानी कितना आ जाएगा हमारा मूलधन 25। कौन सा ऑप्शन, दूसरा। प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। क्या करें कि एक जिले की जनसंख्या 3 लाख मतलब 3,84,000 है, जिसमें से 1,92,000 पुरुष हैं, 69% जनसंख्या साक्षर है। यदि 53% पुरुष साक्षर है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। देखिए टोटल है 384, इतना, इसमें से क्या पुरुष कितने हैं, इतना, महिलाएं कितनी हुई, महिलाएं कितनी बचेंगी, इसमें से पुरुष घटा देंगे तो ही तो महिलाएं आ जाएंगी, 192 घटा देते हैं तो कितनी महिलाएं आ जाएंगी, 0 0 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 18 में से 9 जाएगा 9, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी क्या कह रहा है 3,84,000 टोटल लोग हैं, जिसमें से महिलाएं, आदमी कितने हैं 1,92,000 और महिलाएं कितने 1,92,000, दोनों बराबर हैं। तो इनका देखिए हम रेशियो ले लेते हैं, रेशियो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, ये 192 तभी तो है, यानी 1 रेशियो 1, ये कितना आ जाएगा 2, यानी 2 टोटल लोग 2 हैं, जिसमें से एक आदमी है एक महिला है। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या कह रहा है 69% जनसंख्या साक्षर है, टोटल है, टोटल है कितना परसेंट साक्षर है 69%, एक 53% पुरुष साक्षर है, यहाँ पर हो जाएगा 53%। तो हमसे पूछा महिलाएं कितने परसेंट साक्षर होंगी। देखिए हमें ये बराबर करना होता है, देखिए 2 9 18, 2 छक्के 12 13, कितना आ गया 138%, इधर कितना आ रहा है 53%, तो ये कितना रहा होगा 138 में से 53 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, 13 में से 5 जाएगा 8, यानी ये रहा होगा हमारा 85%, तभी तो 138 के बराबर आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा। चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका कह रहा है कि टोटल 69% है, ये है 53%, 69% ये तो होंगे ही होंगे, महिलाएं 69% होंगी, लेकिन जो इसमें कमी हुई है वो इसमें भी ऐड होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा लेते हैं, जैसे 100 लोग हैं, 100 में से 90 महिलाएं हैं, 10 आदमी है। कह रहा है कि इसका अगर 10% निकालते हैं तो कितना होगा 10, इसका 10% निकालते हैं तो कितना होगा 9, इसका 10% निकालते हैं तो कितना होगा 1, तभी तो ये बराबर आएगा, यानी यही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। अगर ये 69% है, अगर ये भी 69 होता, ये भी 69 होता तो बराबर हो जाता सब, लेकिन कह रहा है ये 53% है तो ये कितना हो गया, तो 69 तो होगा ही होगा, और प्लस कितना इसमें कम है 16, 69 में से 53, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 5 गया 1, ये कितना कम है 16, 16 कितने पे कम है 1 पे, यानी 16 ऐड हो जाएगा, और जो यहाँ पे वैल्यू होती है उससे डिवाइड हो जाती है, कितना 1,
69 पर 16 कितना होगा 85। 6 नंबर चलते क्या करा कि एक साइकिल चालक 2 घंटे 15 किलोमीटर घंटा की गति से साइकिल चलाता है और फिर 3 घंटे 20 किलोमीटर घंटा की गति से चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान साइकिल चालक की औसत गति क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो 2 घंटे में कितना चलाता है, 15 किलोमीटर घंटा से कितना दूरी चला, 30 किलोमीटर चला। फिर 3 घंटे 20 किलोमीटर घंटा से तो कितना चलेगा, 60 किलोमीटर। कुल दूरी हो जाएगी, समय क्या है, 2 घंटा यहाँ लगा 3 घंटा यहाँ लगा, 5 90/5 कितना हो जाएगा 18। उसकी औसत गति क्या हो जाएगी 18 किलोमीटर घंटा। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले एक गोलाकार बर्तन को पेंट करने की लागत 18,480 है। प्रति वर्ग सेमी पेंट करने की लागत क्या होगी। देखिए ये गोला है, अगर इसको पेंट करना है तो इसको पूरे गोले पे पेंट करेंगे ना, आरी आरी, इसके किनारे किनारे ही पेंट करेंगे तो क्या होता है 4 पाई r² यानी कर्ड सरफेस एरिया इसका पूछ रहा है। 4 पाई r², कर्ड मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r², यानी 4 पाई के पहले में क्या लेना 22/7, आर कितना दिया 7 इंटू 7 क्योंकि r² लेना है। और इसमें कितना रुपया लगाया, इतना वर्ग हो गया हमारा पेंट करना, इसमें मान लीजिए रुपया लगाया, कितना टोटल हो जाएगा इसका 18,480 यही हो जाएगा। हम कटा देते हैं इसको, 7 से 7 चला जाएगा, 11 दूनी के 22, 11 का 11 7 हो जाएगा, 11 छक्का 66 8 बचेगा, 11/88 जीरो। अब 4 दूनी के 8, 8 से कटा दें 8 दूनी के 16, 8 का 8 जीरो, 7 से कटा देते हैं 7 3 21 जीरो, यानी r क्या आ जाएगा 30, 30 रुपया लगा उसको प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंट करने में। तीसरा ऑप्शन। 8 नंबर क्या कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 110 किलोमीटर घंटा और 140 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 140 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगा समय 5 सेकंड है। तो दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 140 प्लस दूसरी की मान लेते हैं यल है, इन दोनों को पार करने में कितना, दोनों विपरीत दिशा में क्या होता है स्पीड अट जाती है, 110 और 140 कितना हो जाएगा 250। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, हमको क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा समय किस में जाना है मीटर प्रति सेकंड में। तो ये बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो हमें क्या करना होगा छोटी यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 5/18 से। अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो हमें बड़ी से मल्टीप्लाई करना होगा, बड़ी बड़ी वैल्यू क्या है 18/5। तो 1 किलोमीटर घंटा में हमें मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो हमें छोटी यूनिट में जाना है तो हम क्या करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना समय लग रहा है दोनों को पार करने में 5 सेकेंड। देखिए हो जाएगा ऊपर 140 प्लस एल, इधर हो जाएगा इंटू 18 बराबर देखिए ये 18 ऊपर चला जाएगा तो 140 प्लस है तो इंटू 18 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा यानी इधर है 5, नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 गुड़े 250 गुड़े 5, तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 25 पे सेम 625, यानी हो जाएगा हमारा 625 जीरो। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। इधर क्या हो जाएगा 18 गुड़े 140 यानी 18 18 चौक 72, 18 के 18 7 25 यानी 25 20 प्लस 18 यल, ये हो जाएगा 18 यल बराबर क्या हो जाएगा 18 यल बराबर हो जाएगा कितना 62, 625 जीरो माइनस 25 20, यानी 18 यल बराबर जीरो से जीरो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 12 में से 5 जाएगा 7, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा 37 30/18, 18 दुना के 36 बचेगा कितना 1, तो हो जाएगा कितना हमारा 130। तो ये जीरो लगेगा क्योंकि 130 है तो 18 6 का 108, 18 सते 126, यानी 207 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कौन सा आंसर दूसरा। 9 नंबर चलते हैं क्या करा 43 रेशियो 91 के अनुपात के दोनों पदों में कौन सी संख्या घटाने पर अनुपात 3:7 अनुपात। मान लेते हैं हम उनमें से x घटाया जा रहा है, 43 में से x घटाया जा रहा है, 91 में से x घटाया जा रहा है, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है 3:7, यही तो प्राप्त हो रहा है। ये तो कह रहा है कि 43 से 91 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि हमें 3:7 प्राप्त हो। तो हो जाएगा 7 3 21,
7 चौका 28 2 30, 301 माइनस 7x बराबर 3 इकाई 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाए, 3 इकाई 3, 3 9 27 माइनस 3x। 301 में से 273 चला जाएगा, यानी 11 में 3 जाएगा 8। अब इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएंगे। देखिए इसको पूरा लिख लेते हैं, यानी 301 माइनस 273 बराबर माइनस 3x है इधर, तो इधर हो जाएगा प्लस 7x। यानी हो जाएगा 11 में 3 जाएगा 8, यहाँ बचा क्या 9, 9 में 7 जाएगा 2 बराबर 7 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 4x। x बराबर क्या आ जाएगा 7, यानी कौन संख्या घटाइए 7। 10 मिनट चलते हैं, क्या करें, एक कक्षा की 50 अंकों की अंग्रेजी परीक्षा में 20 छात्रों का औसत स्कोर 40 अंक था, 25 छात्रों का औसत स्कोर 34 अंक था, 15 छात्रों का औसत स्कोर 26 अंक था, तो पूरी कक्षा का भारित औसत क्या है। देखिए क्या करा है, 20 छात्रों का औसत कितना है 40, 25 छात्रों का औसत कितना है 34, 15 छात्रों का औसत कितना है 26। पूछा क्या हमसे पूरी कक्षा का औसत। देखिए औसत बराबर क्या था, कुल संख्या का योग बटे में कुल संख्या, यानी हो जाएगा 20 चौके, यानी हम इसको क्या करेंगे 20 गुणे 40 प्लस 25 गुणे 34 प्लस 15 गुणे 26 बटे में इन तीनों संख्याओं का योग, क्योंकि इतने तो छात्र हैं हमारे, तो 20 प्लस 25 प्लस 15 यानी कितना होगा 25 35 40 60। देखिए ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा भारित औसत। लेकिन देखिए दूसरे तरीका से हम क्या करते हैं कि हम कोई भी अपने से वैल्यू मान लेते हैं। हमने मान लिया कि 35, हमने इसका एवरेज 35 मान लिया, 35 जो डेविएट हो रहा है उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है प्लस में, या कम हो रहा है तो माइनस में, यानी कितना ज़्यादा है यहाँ पे 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है कितने में 20 में, गुणे 20। यहाँ क्या है कम है, 1 कम है कितने में 25 में, तो 1 गुणे 25 हो जाएगा ये, तो नहीं 25। ये कितना कम है 9 कम है, यानी 9 कम है कितने में 15 में। अब हम इसको क्या करेंगे टोटल से भाग देंगे, टोटल कितना है 20 प्लस 25 प्लस 15 नहीं, टोटल हमारा 60 है। अब देखिए 35, अब हमें क्या करना आसान हो गया, तो 20 पच्चीस 100 माइनस 25 माइनस 15 9 135 बटे में कितना 60। ये कितना आ जाएगा 35, 135 और 25 160, 100 में से 160 जाएगा क्या हो जाएगा -60, -60 बटे 60 कितना हो जाएगा 1, यानी 35 माइनस 1 कितना हो जाएगा 34। हमारा औसत कितना होगा 34, दूसरा ऑप्शन। 11 नंबर चलते हैं, कि अगर संजय और तन्नू अलग अलग कार्य को क्रमशः 6 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि वे तन्नू से शुरुआत करते हुए एकांतर दिन करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए संजय है और तन्नू है, ये 6 दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो हो जाएगा 6 दाएं में 60 20 के 60, यानी इसकी 10 एफिशिएंसी इसकी 3। पहले हमें क्या करना है तन्नू से शुरुआत करनी है, पहले तन्नू करते हैं फिर संजय करते हैं, फिर तन्नू करते हैं फिर संजय करते हैं, फिर तन्नू फिर संजय, ऐसे काम चलता है। तो यानी पहले तन्नू करता है कितना 3 की एफिशिएंसी से, संजय करता है 10 की एफिशिएंसी से, तो यहाँ कितना टोटल काम कर लिया 13। तो कितना दिन लगा इन्हें 2 दिन, क्योंकि पहले दिन ये किया दूसरे दिन ये किया 2 दिन। हमें कितना काम कराना है 60 दिन के पास, तो यानी हम करते हैं पहले 13 चौक के 52, 2 चौक के 8, यानी 52 काम करने में कितना समय लगा 8 दिन का, लेकिन हमें काम कितना कराना है 60। अब देखिए यहाँ पे तन्नू और संजय का साइकिल कंप्लीट हो गया, अब अगला दिन क्या करेगा तन्नू ही करेगा, तो तन्नू कितना करेगा तन्नू 3 काम करेगा, एक दिन और लग जाएगा तो कितना काम हो जाएगा यहाँ पे 55 काम हो जाएगा, यहाँ पे 9 दिन हो जाएगा। अब क्या कह रहा है बचा काम कितना 5, इसको कौन कर रहा है संजय, 5 काम को संजय कितने की एफिशिएंसी 10 के, तो टोटल कितना दिन लग जाएगा इसको 1/2, 9.5 दिन इसको लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन है चौथा। 12 नंबर चलते हैं, 12 नंबर क्या करा कि यदि एक दुकानदार 5 खरीदे और 1 मुफ्त पाए योजना प्रदान करता है तो प्रभावी छूट प्रतिशत 2 स्थान तो पूछा है। देखिए 5 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, पहले जो मुफ्त पाता है उतना बटे में टोटल लिखते हैं 5 और 2 7, इसको परसेंटेज में निकाल देना है, तो कितना आ जाएगा 200 बटे 7। 5 खरीदे नहीं 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए ना, देखिए जितना मुफ्त पाता है कितना 1 मुफ्त पाए, 1 मुफ्त पाया 5 और 1 कितना है 6, इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो दुकानदार इसे खरीद के कोई सामान लेके आया, 5 खरीदे और 1 मुफ्त पाए दे रहा है, यानी दुकानदार जहाँ से खरीद के लेके आया होगा तो 6 का पेमेंट कर रहा होगा 6,
आपको मुफ्त कितना दे रहा है, 1 मुफ्त दे रहा है। तो यहाँ वैसे भी याद रखते हैं जो हमें मुफ्त दे रहा है वो और टोटल कितने सामान है। तो 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे, टोटल 6 सामान है और इसका परसेंटेज निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 16.66 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, चौथा। 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर क्या करा, 2200 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यहाँ पे, अर्धवार्षिक संयोजन 38-36.8 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज दर पूछा है। अब देखिए 2200 रुपये क्या है इसका मूलधन, ब्याज कितना मिल रहा है 38-36.8, तो टोटल मिश्र धन कितना आ जा रहा है 0.8, 6, 3, 8 2 10, 3 2 5, 1 60। यानी हमें क्या कह रहा है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 + R/100 की पावर समय n, होता फार्मूला, बस उसी पर रख देंगे। तो मिश्र धन कितना बन रहा है 6036.8 बराबर मूलधन हमारा कितना है 2200 रुपये। 1 प्लस हमसे रेट पूछा है R/100, समय कितना है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 1.5 वर्ष है, लेकिन अर्धवार्षिक काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 वर्ष, मतलब वर्ष तो नहीं होगा, मतलब अर्धवार्षिक 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा 3 साइकिल बनेगी, क्योंकि 1.5 वर्ष मतलब 18 महीने, 18 महीने में 6 की कितनी साइकिल बनेगी 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ। तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखिए इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा 60/36 लिख देते हैं, 0 0, 1 दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे एक और 0 कर लेंगे, इसको यहीं रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा 100 + R/100 की पावर 3। अब देखिए इसको 11 से कटा देते हैं, कटेगा क्या 6 3 9 8 17, 17 में 6 जाएगा 11, यानी 11 से कटेगा ये, 11 5 55 बचेगा 5, 11 6 44 बचेगा 9, 11 बटे 88 बचेगा 8, 11 बटे 88, 11 दूना के 22, 1 2 3। अब ये किससे कटेगा 2 से कटेगा, यानी 2 से कटेगा तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 दूनी के 4, 1 2 सते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8 बटे में 1 0 0 1000 कितने के बराबर है 100 + R/100 की पावर 3। अब देखिए हम दोनों तरफ का क्या कर लेंगे, घनमूल निकाल लेंगे, यानी इसको 3 हटा लेंगे तो क्या आ जाएगा ये 14 का क्यूब है 27 44, ये 10 का क्यूब है, बराबर क्या हो जाएगा 100 + R/100 की पावर 3। अब देखिए 3 से 3 सब चला जाएगा, क्योंकि इसके बराबर 3 है, 3 से 3 चला गया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 14/10, यानी 14/10 का क्या आ जाएगा 14/10 को लिख सकते हैं 2 सते 14, 2 5 10 बराबर 100 + R/100। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा ऊपर 700 बराबर क्या हो जाएगा 500 + 5R, 700 में से 500 चला जाएगा कितना हो जाएगा 200, 200 बराबर 5R, R बराबर क्या आ जाएगा 5 चौके 20 40। लेकिन ये हमारा क्या है अर्धवार्षिक, ये हमारा अर्धवार्षिक आया है। हम जो ब्याज बताएंगे वो क्या बताएंगे वार्षिक, तो वार्षिक कितना आ जाएगा 80%। कौन सा ऑप्शन है तीसरा, हमें इसी फार्मूले को उठा के रख देना है और सॉल्व करना है। 27 44 क्या है 14 का क्यूब है या 10 का क्यूब है, बस आ जाएगा हमारे यार की वैल्यू। 14 नंबर चलते क्या कह रहा है 20 लड़के के एक समूह की औसत आयु 25 वर्ष है, 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है तो एक नया लड़का समूह में शामिल होता है, समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की औसत आयु कितनी है, तो कह रहा है 20 लड़के हैं टोटल, इनकी औसत आयु कितनी है 25, एक 15 वर्ष का चला गया, ठीक है चला गया। कह रहा है कि एक नया लड़का समूह में शामिल हो तो औसत वर्ष 2 वर्ष बढ़ जाता। अगर देखिए 15 चला गया 15 वापस आ जाता तो हमारा औसत कोई चेंज नहीं होता, 25 का 25 होता, लेकिन कह रहा है औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी सब में 2 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ जाएगा 40। तुम्हारा ये जो नया लड़का है कितना करा होगा 55 करा होगा। कौन सा ऑप्शन है चौथा। देखिए फिर से समझा देता हूँ, कह रहा है 20 हैं लड़के, उनका औसत कितना है 25, अगर 15 लड़का चला गया 15 वर्ष का, अगर 15 वर्ष का ही आता तो कोई औसत में कोई चेंज नहीं होते, और कह रहा है कि 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 20
टोटल लोग हैं, 2 वर्ष की अब औसत बढ़ जाता है तो 20 में कितना बढ़ेगा, 40 बढ़ेगा। 15 यही है, 40 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 55 वर्ष। इसको इसको बेसिक से लगा देते हैं। बेसिक क्या कह रहा है कि 20 है, इनका औसत कितना है, 25। ये टोटल ही होगा। कह रहा है इनमें से एक 15 वर्ष का चला गया और पूछा है कितने वर्ष का आया, x वर्ष का आया। अब औसत कितना होता है, 2 वर्ष बढ़ जाता है। यानी औसत कितना था, 25, 2 वर्ष बढ़ गया, कितना हो गया, 27। टोटल लड़के उतना ही है क्योंकि एक गया एक आया। अब इसको 25 गुणे 20 कितना होगा, 500 माइनस 15 प्लस x, 27 दुना के 54, 540। ये हो जाएगा, इधर x बराबर क्या आ जाएगा, 540 माइनस 500 प्लस 15। तो 540 में से 540 जाएगा 40 प्लस 15, x बराबर क्या आ जाएगा, 40 प्लस 15 यानी 55। इससे भी चौथा ऑप्शन है। 15 नंबर चलते हैं, क्या करा, 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुषों जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है को 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है तो नए पुरुषों की औसत आयु क्या है। देखिए 22 पुरुष हैं, पूछा है 2 पुरुषों की जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है को एक नए पुरुष द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु क्या है। अब यहाँ पे कह रहा है 22 पुरुष हैं, 22 पुरुषों के संग 2 पुरुषों की जिनकी औसत आयु, जैसे 2 पुरुष हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 58। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 5 10 1 11। एक नए पुरुष द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नया नया नए पुरुष द्वारा प्रतिस्थापित की औसत आयु कितनी है, 2 वर्ष कम हो जाती है। यानी 2 वर्ष कम हो जाती है 22 लोगों पे, 22 लोगों पे 2 वर्ष कम हो जाती है। कितना कम हो जाएगी, 44 कम हो जाएगी। इसे 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुषों जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है, यानी 2 पुरुष हैं, इनकी औसत आयु कितनी 58 वर्ष है, तो इनका योग निकाल लेंगे। 2 8 16, 2 5 10 11, वो कितने रहे होंगे, 116 के रहेंगे। और कह रहे थे समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है जब ये चले गए, 116 वाले क्या हो गए, चले गए, ये चले गए। इनकी जगह कौन आता है, नए लोग आते हैं। यहाँ पे आ गए नए लोग, तो औसत आयु क्या होती है, 2 वर्ष कम हो जाती है, यानी 44 कम हो जाती है। यानी 116 में से वो कितने कम रहेंगे, 44 कम रहेंगे। तभी तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाएगा सब में, क्योंकि 22 देखिए औसत का क्या मतलब होता है, यानी सब में 22 लोग, यानी मान लेते हैं इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, तभी औसत आयु होता है। यानी कह रहा है कि 116 थे, इनकी जगह पे 2 नए आ गए, जिनका औसत आयु आने की वजह से क्या होता है, 44 वर्ष कम हो जाती है। यानी 2 वर्ष कम हो जाती है, 2 वर्ष मतलब 44 वर्ष कम हो जाती है। तो उनका औसत वजन कितना रहा होगा, यही पूछा हमसे। तो 2 6 में से 4 जाएगा 2, 11 में से 4 जाएगा 7। अब उन दोनों का योग कितना है, 72 साल। इन दोनों का योग आ गया कितना, उन 2 व्यक्ति जो नए आए हैं इनका योग कितना है, 72 साल। इनका औसत पूछा है तो 2 लोग का औसत कर देंगे, कितना आ जाएगा, 36 वर्ष। चौथा ऑप्शन। इसको मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। कह रहा है कि 22 लोग हैं, ठीक, सबकी औसत आयु कुछ ना कुछ होगी, दिया है। इसकी जगह पे 2 नए पुरुष 2 लोग हैं, जैसे इनमें से 22 में से 2 हैं जिनकी औसत आयु क्या है, 58 वर्ष। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 116। अब इनकी जगह कह रहा है 2 नए लोग आते हैं, क्या आते हैं, दो, ये चले गए, 116 वाले चले गए, 2 नए आते हैं, 2 नए आते हैं तो औसत वजन 2 वर्ष कम हो जाता है। यानी 2 वर्ष कम हो जाता है, 2 वर्ष कितने में, 22 में कम हो जाता है। तो कितना वर्ष कम हो जाता है, 44। 44 साल की कमी लेके आते हैं, तभी तो 2 वर्ष सब में कम हो जाएगा। टोटल है कितना उनका औसत वजन, 116, 44 कम लेके आ गए वो। तो 6 में से 4 जाएगा 2, 11 में से 4 जाएगा 7। यानी उन दोनों का योग कितना है, यानी 72 वर्ष लेके आए। यानी दो जो लोग थे वो 72 वर्ष के थे, दोनों का योग। तो पूछा इनका औसत क्या है, औसत निकाल, 2 लोग हैं, दोनों का औसत 2 से भाग दे देंगे तो औसत कितना आ जाएगा हमारा, 36। चौथा ऑप्शन। 16 चलते हैं। 16 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और 30% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किग्रा के स्थान पर वह वास्तव में कितने वजन का उपयोग करता है। देखिए हम एक दूसरे सवाल से पहले समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि एक दुकानदार जो है 800 ग्राम को ही 1000 ग्राम बना दे रहा है, तो उसको क्या प्रॉफिट होगा। यानी दुकानदार जो है, जैसे ऐसे भी सवाल आती है ना कि दुकानदार जो है 200 ग्राम कम देता है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो यानी
200 ग्राम कम दिया, यानी 800 को ही 1000 ग्राम बना के बेच दिया। जैसे आप गए दुकानदार के पास चीनी लेने के लिए, वो क्या किया, 800 ग्राम दिया आपको, लेकिन 1000 ग्राम बताया कि 1000 ग्राम है, तो वो कितना प्रॉफिट रख लिया, यानी 200 ग्राम का जो चीनी बचा उसका, वही तो उसको दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। यानी दुकानदार क्या कर रहा है, 200 ग्राम चीनी बचा ले रहा है, 200 ग्राम के 200 ग्राम बचा ले रहा है 800 पे, तो उसको प्रॉफिट क्या होगा, यही हमसे निकालना है, पूछा है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% हानि पे बेचने का दावा करता है, यानी 20% हानि का मतलब क्या होगा, 20% हानि बेचने का दावा करता है, 20% मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 के सामान को कह रहा है हम आपको 4 में ही दे देंगे, ठीक। लेकिन क्या करता है, गलत वजन का प्रयोग करता है, भाई 5 का 4 में देता है तो हानि थोड़ी दुकानदार उठाएगा, लेकिन वो कह रहा है कि गलत वजन का उपयोग करता है और 30% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब इतना गलत वजन करता है जो 20% हानि दे रहा है, उसके बाद भी उसको कितना 30% का लाभ हो रहा है, यानी वो कितना 1 किग्रा के स्थान पर कितना वजन में, कितने वजन का उपयोग करता है। देखिए यहाँ पे कुछ भी वजन है, उसको कुछ भी बना के बेच दे रहा है, हमसे यही निकालना है। जैसे हमने यहाँ पे निकाला क्या था, 800 को ही 1000 बना दे रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है पूछा है हमसे, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है, यानी 30% क्या होता है, 30% बराबर होता है 1/3/10, यानी 10 को क्या बना के बेच रहा है, 10 को 13 बना के बेच रहा है, यानी 10 को 13 बना दिया। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 होगा, यहाँ पे कितना पे करेंगे तो 13 होगा, यही कह रहा है हमसे। तो देखिए यानी 5 गुणे x बराबर 10 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10/5, यानी कितना आ जाएगा 2, यानी हम सीधे सीधे इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या वैल्यू, 10/5, ये सब रेशियो में है, 5 को 4 बनाया, 10 को 13 बनाया, रेशियो कितना 13/4, यानी 5 दूनी के 10, 4 दूनी के 8, रेशियो 13, यानी हमारी ये वैल्यू क्या रही होगी, यानी वो क्या कर रहा है, 8 को ही 13 बना के बेच रहा है, यानी वो 8 को क्या बना दे रहा है 13, तभी तो आ जाएगा 10/13, 8 को 13 बना दिया। अब कह रहा है कि वो 1000 ग्राम के, यानी वो 1000 ग्राम है, यहाँ पे 13 की वैल्यू कितनी है, 1000 है, यानी 1000 को कितना बना के बेच रहा है, 13 की वैल्यू 1000 है, तो हमसे पूछा ये कितना बनाया, 8 की वैल्यू हमसे पूछा है कितनी होगी, तो 13 बराबर क्या है 1000, एक बराबर क्या हो जाएगा 1000/13, हमसे 8 की वैल्यू पूछा है, तो यानी 8000/13, क्या 13×6 = 78, बचेगा 2, 13×13 बचेगा 7, 13×5 = 65, बचेगा 5, लगभग 13×4 = 52, लग 10.4, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा। इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ मैं, यानी हमें कह रहा है कि 20% हानि पे बेचने का दावा करता है, यानी क्या कर रहा है, 5 को ही 4 बना के बेच रहा है, और 1000 को कितना बनाएगा यही पूछ रहा है, 1000 को कितना बनाएगा हमसे यही पूछ रहा है। तो अगर हम ऐसे लिख, हम नीचे क्या कर रहा है, कुछ को 1000 बना के बेच रहा है, तो हमारा कितना हो जा रहा है, 10/13 हो जा रहा है, यानी यहाँ पे कितना का किया होगा, हमको इस निकालने के लिए तो क्या करते हैं, 10/5 कर देते हैं, 10/5 रेशियो 13/4, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके 13 लाना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 13 लाना है, तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, 13/4, यानी 8/13, यानी 13 ही 1000 है, तो 8 कितना है, इससे निकालेंगे तो 8 बराबर हो जाएगा 615.4। 17 में चल रहा है, क्या करा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11, 63 और 22, 14 विभाजित करने पर क्रमशः 15 और 82 शेषफल जोड़ती है, यानी 11, 63 को कौन संख्या से भाग देंगे, इसमें 15 शेष बचे, शेष मतलब यानी इसमें 15 ज्यादा रहा होगा तभी तो शेष बच रहा है, यानी 11, 63 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, या बचा कितना 5, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 11, 48 और 22, 14, इसमें क्या है 82 ज़्यादा है, तो 82 माइनस कर लेंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, 11 में से 8 जाएगा 3, 1, 21, 32, यानी 11, 48 और 21, 32 को संख्या काटने वाली कोई हो तो तभी ये संख्या क्या होगी, 15 शेष छोड़ेगी और 82 छोड़ेगी, तो यानी 11, 48 और 21, 32 का हमें क्या लेना है, HCF, यानी मासा निकाल लीजिए, तो 11, 48 भागे 21, 32, एक बार में चला जाएगा, 11, 48, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ क्या बचेगा 13, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ बचेगा कितना 0, 20 में से 11 जाएगा 9, इसको भाग देंगे कितना 11, 48 से, तो एक बार में चला जाएगा 994,
8 में से 4 जाएगा 4, 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 154, 994। एक बार में 1 चौके 4, 1 नंबर 9, 8 में से 4 जाएगा 4, 14 में से 9 जाएगा 5, 11 में से 9 जाएगा 1, 154 गुणे 994। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इस सवाल में, क्योंकि 154 से कम आएगा, कोई आंसर ही नहीं दिख रहा है। 1/8, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ क्या बचा, 12 में से 8 यहाँ पे बचेगा 12 ना, 12 में से 4 जाएगा 8 ही बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा नहीं, ये जाएगा हमारा कितना 984, 984। 8 में से 4 जाएगा 8, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 6, 10 में से 9 जाएगा 164 में 984, यानी 164 आ गया ना, तो यही आंसर होगा। 5 बार में चला जाएगा, कितने बार में, 984, 164 आ गया। यानी हम सीधे सीधे भाग दे के देख लेते हैं कि किससे कट रहा है, वो भी हमारा आंसर हो सकता है। यानी हमारा देखिए 1163 में से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। 13 में से 5 जाएगा 8, 5 में से 1 जाएगा 4, और बचेगा क्या 10, 1048। और ये 22, 14 में से कितना ज़्यादा है, 82 ज़्यादा है। 4 में से 2 जाएगा 2, 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ बचेगा क्या 21। यानी जो 1048 को भी काटता हो, 21 32 को भी काटता हो, तो यानी 1048 और 21 32 का हम निकालेंगे HCF। कितना बार में, 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। 2 8 16, 2 चौके 8 1 9, 2 0 0, 2 1 2, 12 में 6 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 12, 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 0 0। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इस सवाल में। ये 11 63 और 22 14 है, कह रहा है क्रमशः 15 और 82 शेषफल छोड़ती है, यानी इसमें क्या है 15 ज़्यादा है, यानी 11 63 में से 15 ज़्यादा है। 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ पे क्या बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, ये 1148 होगा। वहाँ पे 1048 लिख दिया था मैंने, माइनस में गलती कर दिया था। और यहाँ पे 82 ज़्यादा है। 4 में से 2 जाएगा 2, 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ पे क्या है 21 हो जाएगा। यानी 1148 और 21 32 का हमें लेना है HCF। 1148 और 21 32 एक बार में जाएगा, 1148 हो जाएगा। 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचेगा क्या 12, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचेगा कितना 0, 0 में से 1 जाएगा 9, 984 से हमें कितना देना है 1148 में, एक बार में जाएगा, क्या हो जाएगा 984। 8 में से 4 जाएगा 4, 14 में से 8 जाएगा 6, 10 में से 9 जाएगा 1, 984। 6 बार में चला जाएगा, 6 चौको 24, 6 चार 36, 2 38, 6 कम 6 3 9, 984, यानी कितना आ जाएगा हमारा 164। हमें क्या करना है कि 11 63 यानी 15 शेष है, यहाँ पे 82 शेष है, यानी इसमें 15 ज़्यादा है, यहाँ पे 82 ज़्यादा है, तो यानी 1148 हो जाएगा, 21 32 हो जाएगा। 1148 और 21 32 का हम क्या निकाल लेंगे HCF, तो हमारा 164 से कटेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 18 नंबर क्या करा है, एक धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव 28 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में जा सकती है। स्थिर जल में नाव की गति, देखिए धारा की गति क्या दिया है, धारा की गति दिया हमें 9 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव 28 किलोमीटर क्या जा रही है धारा के अनुकूल और 20 किलोमीटर क्या जा रही है धारा के प्रतिकूल, कितना समय लग रहा है 8 घंटे। तो हमसे स्थिर जल में नाव, जिसे हम मान लेते हैं नाव की चाल कितनी है, हम नाव की चाल मान लेते हैं B है। तो अनुकूल का क्या मतलब होता है, अनुकूल का मतलब होता है कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल। प्रतिकूल क्या होता है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। अब देखिए हमें क्या करना है, नाव की चाल निकालना है, नाव की गति हम ऑप्शन में से रख लेंगे, वही जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो हम निकालने में दिक्कत होगी। देखिए 6 रखेंगे, यह माइनस हो जाएगा, कट जाएगा आंसर। 9 रखेंगे 0 हो जाएगा, नहीं होगा, ये कट जाएगा। अब देखिए 12 रख के चेक कर सकते हैं, 14 रख के चेक कर सकते हैं। तो 12 रख के पहले चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा 28
बटे में 12 9 कितना 21 प्लस 20 बटे में 12 में से 9 जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम में हो जाएगा 21 28 प्लस 3 7 21 7 दूनी की 140 168 बटे 21 21 वाट है 168 यानी 12 आंसर हमारा 8 आ गया। कौन सा आंसर है 12। 19 नंबर चलते हैं कि अगर 80 पुरुष एक छोटा पैदल मार्ग 100 दिनों में बना सकता है, यदि कार्य 25 दिनों में पूरा करना हो तो उनके अतिरिक्त पुरुषों की संख्या पूछा हमसे। देखिए क्या होता है M1 D1 बराबर M2 D2, यही तो होता है। यानी कह रहा है कि 80 पुरुष हैं 100 दिनों में काम बना सकते हैं। यदि कार्य को हमें कितना करना है 25 दिनों में, कितने आदमी लगेंगे, मान लेते हैं हम आदमी लगेंगे 25 चौके 100 टोटल कितने हो जाएंगे। अगर 320 लोग लगते हैं तो हमारा काम पूरा हो जाता 25 दिन में ही। 80 पहले से ही हैं, बाद में कितने जुड़े, बाद में 240 जुड़ेंगे तभी 320 आएगा। 320 हैं 80 पहले से थे, यानी 240 हमें अतिरिक्त आदमी की जरूरत है। 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर क्या करें, साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 70 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि समान दर पर राशि अपने आप को 17 गुना कितने वर्षों में होगी। देखिए साधारण ब्याज है तो 17 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है, अपने से क्या हो गई 3 हो गई, कितने सालों में 17 सालों में। 17 सालों में उसे कितना ब्याज मिला 2 रुपए का, क्योंकि 1 से 3 गुना हो गया तो हमें ब्याज कितना मिला 2 का ही तो ब्याज मिला 17 सालों में। हमसे पूछा है इसको 17 गुना करना है, 1 से 17 गुना, हमें ब्याज कितना होना चाहिए 16 रुपये ब्याज होना चाहिए। अगर 17 साल में 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो 16 रुपये का ब्याज कितने साल में मिलेगा, 2 8 16 17 8 136। कौन सा ऑप्शन है चौथा। यानी 17 साल में 2 रुपये का ब्याज, यानी 2 रुपये का ब्याज में कितने मिल रहा है 2 रुपये का ब्याज हमें मिल रहा है 17 सालों में। 16 रुपये का ब्याज, यानी यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 16, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 136, यानी 136 सालों में हमारी क्या हो जाएगी राशि 17 गुना हो जाएगी। चलिए धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पेपर दे दिए। सभी को ऑल द बेस्ट।